Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business economics and as you all know, हमने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर कर रखे हैं. तो इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे. इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो नाउ गाइस, आज इस टॉपिक को देखेंगे, बात करेंगे. ये सारी चीजें आपको आनी भी चाहिए क्योंकि फंडामेंटल इकोनॉमिक्स टूल्स हैं. कुछ इकोनॉमिक टूल्स हैं जो आपको यूज करने हैं, कुछ आते हैं जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला आपने बहुत सुना होगा, बहुत पूछा जाता है. ठीक है, टाइम पर्सपेक्टिव वाला. तो ये सारी चीजों को हम समझेंगे और इनका कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं आगे रोल है इकोनॉमिक्स में. ठीक है, आप जो भी टॉपिक्स आगे पढ़ते जाओगे आप कहीं ना कहीं रिलेट करोगे इनको. तो जरूरी है कि आपको जो इकोनॉमिक टूल्स है वो पता हो और एज पर यूर एनईपी. ठीक है, ये सारे टॉपिक आपके मेंशन भी है. तो कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पहला आपका टूल कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है. अपॉर्चुनिटी मतलब आपको क्या लगता है? कहते नहीं है मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, सुना है आपने अपॉर्चुनिटी वर्ड, हमने हमेशा सुना है. कॉस्ट क्या होती है? कहते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है. सब सोचते हैं प्राइस क्या है. ठीक है, एक टर्म में आप कॉस्ट को कह सकते हो, उसकी वैल्यू क्या है. अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है? कोई चीज़ जो आपके सामने है और उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, वो हम कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे. ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, इससे मुझे बेनिफिट होगा. ये एक कहते नहीं, ये फ़ायदे वाली चीज़ है, एक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आप कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हो इस चीज़ से. तो हम समझने वाले हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक टूल दैट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन मेकिंग अ चॉइस. देखो, आपके सामने कहते हैं ना कि आप या तो ये ले लो या तो ये ले लो. आपके पास अपॉर्चुनिटी है, या तो ये ले लो या तो ये ले लो. ठीक है, आप क्या करते हो? जो आपको लगता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदा जिस चीज से होगा, मैं वो वाली चीज लूंगा. वो मैं इस अपॉर्चुनिटी का, इस फायदे का मैं क्या यूज करूंगा कि मैं उस चीज से अपना जो बेनिफिट है वो निकाल पाऊंगा. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ये एक फंडामेंटल इकोनॉमिक टूल है जो बताता है कि वैल्यू क्या है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन मेकिंग अ चॉइस. आपके पास मोबाइल लेने की अपॉर्चुनिटी, आपके पास उतने ही पैसे पे लैपटॉप लेने की अपॉर्चुनिटी. 1 लाख रुपीज दिया है तो आप मोबाइल ले लो तो लैपटॉप ले लो. अब आप सोचोगे कि आप मुझे लैपटॉप लेना चाहिए, मोबाइल लेना, मोबाइल लैपटॉप. हमने सोचा यार बड़ी चीज लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, मोबाइल चलो ठीक है कैसे भी नॉर्मल एडजस्ट कर लेंगे. तो आपने फिर लैपटॉप ले लिया और मोबाइल छोड़ दिया. तो जो मोबाइल आपने छोड़ा ना, तो उसकी जितनी भी कॉस्ट थी, जो भी आपने 1 लाख का लैपटॉप ले लिया और 1 लाख का मोबाइल छोड़ दिया, तो जो लैपटॉप ले लिया वो तो ठीक है, मोबाइल जो आपने छोड़ दिया उसकी जो भी वैल्यू थी वही क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो आपने अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट चुकाई है, मतलब उस अपॉर्चुनिटी को आपने त्याग दिया, उसकी जो भी कॉस्ट आपने चुकाई, इन सेंस कि आपने उसे खोने की जो भी कॉस्ट चुकाई, वही क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. So it is a fundamental economic tool that refers to the value of next best alternative foregone when making a choice. जब आप चॉइस बना रहे तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था आपके पास, जो एक तो बेस्ट अल्टरनेटिव जिसको आपने चुन लिया और जो दूसरा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जिसको आपने जाने दिया, उसकी जो भी वैल्यू होती है वही होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट रिकॉग्नाइज दैट रिसोर्सेज आर स्केयर्स एंड व्हेन अ डिसीजन इज मेड देयर इज अ ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व. आपको पता है रिसोर्सेज क्या है? कम है. तो जब भी आप डिसीजन लोगे तो हो सकता है कोई चीज आप ले रहे हो तो कोई चीज आपको खोनी पड़े. बाय चूजिंग वन ऑप्शन यू गिव अप द अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द अल्टरनेटिव. जब आप एक ऑप्शन चूज कर लेते हो तो जो फायदा आपको, जो बेनिफिट आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी से मिल सकता था, जो आपने गिव अप कर दिया, ठीक है, वही क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मतलब उस अपॉर्चुनिटी से जो भी आपको फायदा मिल सकता था लेकिन आपने उसको गिव अप कर दिया, तो उस अपॉर्चुनिटी की जितनी भी कॉस्ट है, जो भी वैल्यू है, जो आपने जाने दी, वही आपके लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सपोज यू हैव $100 एंड यू हैव 2 ऑप्शन. आपके पास सपोज करो $100 है, आपके पास 2 ऑप्शन. या तो आप एक न्यू बुक खरीद लो या तो आप डिनर के लिए बाहर चले जाओ. अगर आप बुक चूज करते हो कि आप बुक लोगे $100 में, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी बाहर जाने की. जो इच्छा थी वो उसको आपने जाने दिया. So opportunity cost is the enjoyment and satisfaction you would have derived from the dinner. तो जो बेनिफिट आपको मिल सकता था डिनर से, बाहर जाने से, जो इंजॉयमेंट सेटिस्फेक्शन मिल सकता था, वो जो आपने जाने दिया, जो आपको मिल सकता था, वो है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है. कन्वर्सली देखिए, अगर आप बाहर जाते हो डिनर के लिए और
बुक नहीं लेते हो तो बुक से जो भी आपको बेनिफिट मिल सकता था, जो भी नॉलेज मिल सकती है, जो भी इंजॉयमेंट मिल सकता था, उसका जो भी आपने त्याग किया है, जाने दिया है, वो है आपकी क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या है, जो भी आपको बेनिफिट मिल सकता था दूसरी अपॉर्चुनिटी से, जो आपको आपने इसलिए नहीं चूज किया क्योंकि आपने कोई और चूज कर ली जो आपको ज्यादा बेस्ट लग रही थी, और जो दूसरी थी जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता था, उस बेनिफिट का जो भी आपने त्याग किया है वही क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया होगा। Opportunity cost help in decision making by evaluating the relative value of different option. It encourages individual and business to consider the value of foregone alternative by making before making a choice. इसलिए क्या होता है बिजनेस में, जब भी आप कोई बड़े डिसीजन लेते हो ना, तो सोचते हो कि दूसरी चीज जिसको मैं जाने दे रहा हूँ उससे क्या बेनिफिट मुझे मिल सकता था, उससे क्या फायदे हो सकते थे जो मैं जाने दे रहा हूँ, वो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, क्या वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे लिए सही है भी या नहीं, या मुझे जाने देना चाहिए या नहीं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, दो ऑप्शंस हैं, ए में इन्वेस्ट करूं, बी में इन्वेस्ट करूं, तो बी से जो बेनिफिट मिल सकता था, जो मैंने सोचा कि चलो ठीक है जाने दो, वही क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरे लिए। तो जो आप जाने दे रहे हो, जो आपको लग रहा है फायदा मिल सकता है लेकिन चलो छोड़ो मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, तो वही क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आपने चुकाई है। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। और लाइफ में बहुत सारी बार आपके पास फेज आता है कि आप हमेशा ही बचपन से देख रहे हो, आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ है जो आप सेलेक्ट करते हो, या तो बाहर जाओ, या तो खेल लो, या तो पढ़ लो। तो आप हमेशा जो भी अगर पढ़ते हो तो खेलने की कॉस्ट चुकाते हो, खेलते हो तो पढ़ने की कॉस्ट चुकाते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट। इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इंक्रीमेंट कहते हैं, इंक्रीमेंट लगा मतलब कि बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ है कॉन्सेप्ट। इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज मार्जिनल एनालिसिस। जो मार्जिन है, मार्जिनल कहते नहीं, मार्जिन बहुत कम मिल रहा है हमें इस प्रॉफिट में, मार्जिन हमारा बहुत कम है, मतलब कि जो फायदा मिल रहा है एडिशनल वो क्या है, कम है। तो क्या यही है, इज अनदर फंडामेंटल इकोनॉमिक टूल यूज्ड टू इवैल्यूएट द चेंजेस और एडिशंस रिटर्न रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिसीजन। ये क्या है, ये दूसरा फंडामेंटल इकोनॉमिक टूल है जो कि है आपका इंक्रीमेंटल कॉस्ट। पहला पढ़ लिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये आपको बताता है कि जो भी एडिशंस आपको मिल रहे हैं एक डिसीजन से, उसको इवेल्युएट करो। ठीक है, इट मतलब कि जैसे मान लो आप 10 यूनिट प्रोडक्ट बना रहे थे, अब आपने सोचा कि मैं 11 यूनिट बनाता, तो एक यूनिट आप और बढ़ा रहे हो। ठीक है, एक यूनिट एडिशनल आप बना रहे हो, तो उस एडिशनल यूनिट से आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इसको इवेल्युएट करना आपका इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द इंक्रीमेंटल और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एक्शन और डिसीजन। द कॉन्सेप्ट फोकस ऑन एडिशनल और इंक्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ डिसीजन रादर देन टोटल। ये टोटल पे नहीं फोकस करता, 11 यूनिट बनाने से क्या फायदा, नहीं, 10 बना रहे थे, एक और बनाई ना 11 वाली, तो उस 11 वाली यूनिट से कितना फायदा हुआ। 10 से तुम 10,000 कमा रहे थे, 11 बना रहे तुम मान लो 10,500 कमा रहे हो, तो 500 रुपए कमा रहे हो एडिशनल, तो उसका तुमको क्या लगता है, जो कॉस्ट तुमने लगा दी उस एडिशनल यूनिट को बनाने में, मान लो तुमने 300 लगा दिया एडिशनल यूनिट बनाने में और तुम 500 कमा रहे हो, तो तुम्हारे लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसको एनालाइज करना। क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में क्या होता है, एक ही यूनिट बनाने में ना बहुत आपको सोचना पड़ता है कि एडिशनल प्रोडक्शन करे ना करे, हो सकता है कि प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया और वो माल बिका ही नहीं, तो बहुत चुकाना पड़ जाएगा आपको कॉस्ट, सब वेस्ट है। तो वो बड़ी बड़ी डिसीजन लेने से पहले आप सोचते हो कि क्या एडिशनल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरी लागत इतनी लग रही, क्या ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो यही डिसीजन आपको लेना चाहिए नहीं। ये इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करता है। बाय एनालाइजिंग द इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट, इंडिविजुअल एंड बिजनेस कैन मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट वेदर एडिशनल बेनिफिट आउटवे द एडिशनल कॉस्ट। अगर आपको लगता है कि जो एडिशनल बेनिफिट है वो एडिशनल कॉस्ट से ज्यादा है, ठीक है, बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है एडिशनल वाली, तो ठीक है डिसीजन लो बनाओ। और नहीं लगता है कि नहीं कॉस्ट ज्यादा आ रही है, बेनिफिट कम है एडिशनल, तो आप छोड़ दो, डिसीजन ड्रॉप करो। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, बिजनेस में कंसीडर वेदर टू प्रोड्यूस और सेल एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि एडिशनल प्रोड्यूस करना है या नहीं करना, बेचना है या नहीं बेचना, फायदा है या नहीं है। फायदा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मत करो। By analyzing the incremental cost of producing one more unit and comparing it to the incremental revenue generated by selling that unit, business can determine whether additional unit will be profitable. एक यूनिट और प्रोड्यूस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और उस एक यूनिट प्रोड्यूस करने से मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है, वो कंपेयर जब आप कर लेते हो ना, तो आप पता लगा पाते हो कि डिसीजन क्या लेना है फाइनल। तो ये दूसरा टूल था, दैट इज इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट। आएगा ना इंक्रीमेंटल कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज मत होना,
लिख के आना। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, ठीक है, ऑफ के बीच में थोड़ा सा स्पेस लोगे। टाइम पर्सपेक्टिव, टाइम पर्सपेक्टिव का प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव ऑल्सो नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी हमें पता है, मनी इज व्हाट मनी, कहते हैं ना टाइम इज मनी, टाइम पैसा, पैसा मनी, मतलब कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जो भी टाइम है, किस टाइम पे मनी कैसा है, उस टाइम पे मनी की क्या वैल्यू है किस समय में, वो एक कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि समय के अनुसार पैसे की क्या कीमत है। इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। ये इकोनॉमिक्स और फाइनेंस दोनों का वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फाइनेंस में भी आप मनी 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 करोगे तो उस के एस्पेक्ट से भी देखो और इकोनॉमिक्स के भी एस्पेक्ट से देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट रिकॉग्नाइज दैट द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस ओवर टाइम ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग फंड। आपको भी पता है कि समय के साथ क्या होता है, पैसों की वैल्यू चेंज होती जाती है। लाइक जब हम लोग छोटे थे तो 2 रुपए का एक समोसा मिलता था, आपको याद हो अगर, ठीक है, या तो आपको यहाँ पर 4 रुपए का ऐसा। फिर धीरे धीरे आज आप देखो ना तो आप देखोगे मार्केट में 12 रुपए का, है, कुछ लोग के यहाँ 15 होगा, 12 होगा, 10 होगा, इतने का मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है पैसे की जो वैल्यू उस टाइम पे थी वो आज भी उतनी, अगर होती उतनी है तो 2 रुपए का समोसा आज भी मिल रहा होता? नहीं, आपने देखा कि पैसों की वैल्यू कम हो गई है। कल को 2 रुपए जेब में होते तो खाने को मिल जाता था, आज को 2 रुपए जेब में होते कुछ नहीं मिलता है। तो आप देख रहे हो पैसे की जो वैल्यू उस टाइम पे थी ना, आज उसकी वैल्यू नहीं है। आज इतनी महंगाई बढ़ गई कि वो 2 रुपए कुछ भी नहीं है आज की डेट पे। तो ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव कि समय के हिसाब से जो मनी की वैल्यू है वो बदलती जाती है, वो चेंज होती जाती है, ठीक है। किसकी वजह से चेंज होती है? महंगाई बढ़ गई, आप देख रहे हो पेट्रोल के भाव देखो बढ़ गया। आपको क्या लगता है आज 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, मैं आपको 100 रुपए दूं और कहूँ कि ये 100 रुपए रखो और या तो 100 रुपए मुझसे अभी ले लो, ठीक है, या तो 100 रुपए बाद में ले लेना 1 साल बाद। तो आपको क्या लगता है वो 100 रुपए की जो वैल्यू आज है, आप एक 100 रुपए का पेट्रोल डला लोगे तो आपको क्या लगता है वो 100 रुपए मैं आपको अगले साल भी दूं उसी पेट्रोल 1 लीटर डलाने के लिए? तो क्या आप 1 लीटर पेट्रोल डलाओगे 100 रुपए का? नहीं हो सकता है, उस टाइम तक वो आधा लीटर भी पेट्रोल 100 रुपए का ना मिले आपको। तो जो पैसे की वैल्यू आज की डेट में है ना, वो कल नहीं होगी। कल जाते जाते अगर महंगाई बढ़ती गई, रेट बढ़ते गए इंटरेस्ट के, पैसों की वैल्यू और कम होती ही जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है कि डिसीजन ले लो भाई, कि प्रेजेंट टाइम में मनी की यूज को लेके डिसीजन लो कि आज पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो फायदा है, कि कल इन्वेस्ट करोगे तो फायदा है। आज पैसे से पैसा बना रहे हो तो फायदा है, या कल सोचोगे तो फायदा है। पैसे रखने का भी कोई फायदा है या नहीं फायदा है। तो टाइम प्रेफरेंस है प्रिंसिपल टाइम पर्सपेक्टिव में। 3 चीजें हम देखते हैं कि टाइम प्रेफरेंस क्या है। इंडिविजुअली जनरल प्रेफर टू रिसीव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टूडे रादर देन सेम अमाउंट इन फ्यूचर। आपको मतलब इंडिविजुअल क्या सोचते हैं कि पैसा सेम अमाउंट, मतलब मान लो 10,000 रुपए अगर आपको देने हैं किसी को आपको देने हैं, तो आप सोचो कि वो 10,000 मुझे आज मिल जाए रादर देन इन फ्यूचर, क्योंकि आपको वो अगर ऑप्शन देगा ना कि 10,000 या तो आज ले लो तो 1 साल बाद ले लो, तो आप यही सोचो कि यार 10,000 रुपए मुझे अभी दे दो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले समय वो 10,000 की कोई वैल्यू होगी भी या नहीं होगी। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कॉन्सेप्ट दैट मनी हैज अ टाइम वैल्यू एंड पीपल वैल्यू प्रेजेंट कंजम्पशन ऑफ बेनिफिट रेदर देन फ्यूचर। इसलिए ये बताता है कि जो लोग हैं वो मनी की वैल्यू जो है वो प्रेजेंट टाइम में वैल्यू ज्यादा करते हैं मनी को, क्योंकि फ्यूचर में मनी की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी वो किसी को नहीं पता, ऑलमोस्ट डिक्लाइन ही होती जाएगी जैसे जैसे हम अभी भी देखते आए हैं। तो आज अगर आप 10,000 रुपए में बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको 10,000 रुपए 1 साल बाद में मिलेंगे तो आप उतनी ही चीजें खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे। फिर तो फायदा क्या हुआ बाद में लेने का? नहीं। इसीलिए इंडिविजुअल क्या सोचता है वो आज ही ले ले, पैसे आज ही रिसीव कर ले जो पैसे उसे कल मिलने हैं। फ्यूचर वैल्यू क्या है? मनी हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो ओवर टाइम through various investment opportunity. The future value of money refers to the value of sum of money at a future point of time. Future value of money क्या है कि जो मनी की वैल्यू फ्यूचर में, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम में होगी, ठीक है, वही है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी क्या है? जो आज मनी की वैल्यू है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी रिफर्स टू द करंट वर्थ ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी taken into account the time value of money. It represents the amount that would need to be invested today to accommodate the specific sum in the future. जो पैसे की आज वैल्यू है वह उसकी प्रेजेंट वैल्यू, जो पैसे की फ्यूचर में वैल्यू होगी वो होगी उसकी फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो ये टाइम प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव इतना याद रखना है आपको, ये आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि जो मनी की वैल्यू है वो जो आज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू योर फ्यूचर आपको नहीं पता कि पैसे की वैल्यू जो है आपने देखा भी है कम होती जा रही है। तो इसीलिए इंडिविजुअल का एक नेचर होता है, बिहेवियर होता है कि वो
जो अमाउंट उसे कल रिसीव करना वो आज ही रिसीव करना चाहेगा, क्योंकि कल या जाते जाते समय तक पैसों की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू मनी रिफर्स टू द करंट वर्थ ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी। तो जो फ्यूचर में आपको पैसा मिलने वाला लाइक 10,000 रुपए, उसकी प्रेजेंट में क्या वैल्यू है वही होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव हैज अ सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन इन वेरियस एरिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कैपिटल बजट। तो देखो यार बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस में, कैपिटल की प्लानिंग करनी होती है, इन्वेस्टमेंट करना होता है, फाइनेंशियल की प्लानिंग करनी होती है, लोन कितना लेना ये करना। तो ये सारी चीजों में आपको प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव हेल्प करता है, आपको हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि आप प्रेजेंट में पैसों को किस तरीके से मैनेज करो, और फ्यूचर में अगर आपको कोई लग रहा है कि डिसीजन आप फ्यूचर में छोड़ सकते हो तो क्या बेनिफिट है वो फ्यूचर में छोड़ना या नहीं छोड़ना, या प्रेजेंट में ही उस चीज को ले लेना चाहिए या कर देना चाहिए, इन सारी चीजों में। It helps individual and business make informed decision by considering the timing and value of cash flow, balancing present and future benefit, and assessing the opportunity cost of fund over time. जैसे अगर आपके पास पैसे हैं तो आज आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा, या आप रुक के करो, कल करो, या बाद में करो। तो उसके लिए आप प्रिंसिपल और टाइम पर्सपेक्टिव में फॉर्मूले भी होते हैं जिससे आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की और प्रेजेंट में जो वैल्यू है उसको डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो, जो न्यूमेरिकल्स में आप पढ़ोगे अकाउंट्स में, उसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि इस पैसे की फ्यूचर में कितनी वैल्यू होगी और आज कितनी वैल्यू होगी। तो उस हिसाब से आप ये सोच सकते हो कि क्या इन्वेस्ट करना फ्यूचर में सही रहेगा या अभी कर दूं जिससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिंसिपल टाइम पर्सपेक्टिव कहता है, मोटा मोटा यही कहता है कि जो प्रेजेंट में वैल्यू है मनी की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर फ्यूचर एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये हमने यहाँ पे समझे फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आए हैं, ये फंडामेंटल इकोनॉमिक टूल्स हैं। इससे कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।